थीम है वो है सक्सेस। अगर हम समरी की बात करते हैं, पूरा जो जिस्ट का है वो क्या है, तो वो ये है कि वो इस पोएम के थ्रू ये आर्ग्यू करती है कि सक्सेस ना वो सबसे ज़्यादा कौन वैल्यू करता है, जिसने लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल और फेलियर्स देखे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो इंसान हंग्री हो जाता है सक्सेस को लेके। तो सक्सेस इज़ अ काइंड ऑफ पैराडॉक्स, ये उनका मानना है। जितने ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो ना, उतना ही कम आपके पास जो चीज़ें आई हैं जिसको सोसाइटी वैल्यू करती है कि आप के पास की चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल हो, इंसान उस चीज़ को लेस वैल्यू करता है अगर वो चीज़ें उसके पास हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में बहुत सारे प्रोफेशनल्स अलग अलग हैं जिनको सोसाइटी बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर एक्सेट्रा। तो अगर जो ऑलरेडी जिस इंसान के पास ये डिग्री है और वो पर्टिकुलरली इस वक्त वो जॉब कर रहा है, तो उससे जाके आप पूछोगे ना, तो वो इंसान कहेगा हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो चीज़ें ऑलरेडी हैं, तो वो इंसान अपने से आगे देखते रहता है कि मुझे तो वैसे बनना है ना। तो वो इंसान क्या जो सक्सेस उसके पास है उस चीज़ की वैल्यू करता है? ऑब्वियसली नॉट। तो उसके लिए वो चीज़ें छोटी हैं। लेकिन जो इंसान बार बार फेल हो रहा है और जिस इंसान को वहाँ तक पहुँचना है, उसको लगता है कि मतलब इसके पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा। सेम चीज़ है हम सैलरी के टर्म्स में देख सकते हैं। जैसे किसी के सैलरी है लेट से 50,000, किसी की 1 लाख, तो जो 50,000 है उसको ऐसे लगता है कि ये 1 लाख ना मेरे पास आ जाए तो अच्छा है, ये सक्सेसफुल है मुझसे ज़्यादा। पूछोगे ना जिसके पास 1 लाख है, वो कहेगा अरे कहाँ यार, मतलब उसके लिए हो सकता है 5 लाख पर मंथ जिसका हो वो, और उससे जाके पूछोगे ये एक पूरा मतलब जैसे एक लंबा चौड़ा एक लूप है, एक एंडलेस लूप है, द लूप ऑफ ग्रीड, कंपैरिजन एटसेट्रा बोल सकते हैं। तो वही यहाँ पे पोएट इस बात को बोल रही हैं कि जो सक्सेस है ना वो एक काइंड ऑफ पैराडॉक्स है। और ध्यान से देखोगे तो इसमें ये है कि कैसे जो डाइंग सोल्जर है वो बैटल जो लड़ रहा होता है, उसके साइड की जो सेना है वो हार जाती है, लेकिन दूसरे साइड की जो सेना है वो जीत जाती है। तो वो जब उसे देखता है ना तो उसको रहता है मतलब जाके इनका ये कहना है कि जो असली विक्ट्री मिली है वो ऐसा नहीं कि इनको तो मिली, इधर पर्पल होस्ट इनको बोला है जिन्होंने जीत गए थे, तो जो जीत गए हैं वो उतना वैल्यू नहीं लगेगा कि विक्ट्री ही तो है, वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जो सेना हारी है और जो डाइंग सोल्जर है ना, उससे पूछो कि भाई बता जीतना क्या है, विक्ट्री क्या है? तो क्योंकि वो हार रहा है, इसलिए एक जो फेलियर वाली फीलिंग्स आती है ना, उससे इंसान बहुत ज्यादा वैल्यू करने लग जाता है सक्सेस को। तो इनका यही कहना है कि जब तक आप अपने आप को ये नहीं मानते कि मैं फेलियर हूँ और मैं लगातार फेल होते जा रहा हूँ, तब तक आप उस सक्सेस को उतनी ज्यादा वैल्यू करते जाओगे एज कम्पेयर टू पर्सन जिसको आप सक्सेस बोल रहे हो, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। तो वो इंसान के पास जब वो चीजें मिल जाती हैं तो उसका वैल्यू इंसान करना कम कर देता है, या कभी कभी तो छोड़ ही देता है अपना वैल्यू करना। डिजायर और सक्सेस के बीच में एक लिंक ड्रॉ करा है, तो वो सोसाइटी के द्वारा बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है। तो वही इनका कहना है कि पहले आप तभी वैल्यू करोगे, कोई भी एक रैंडम इंसान से पूछो कि सक्सेस क्या है, तो जब तक जैसे कहते हैं ना कि 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, तो अगर आप सक्सेस बोल रहे हो तो कोई होगा जो फेलियर होगा। तो जितने ज्यादा अपने आप को फेलियर मानते हो उतने ज्यादा आपके लिए सक्सेस मायने रखेगा। और इन्होंने एक और मेटाफर लिया है कि हनी बी का, तो नेक्टर को लेके से इनके जो डिजायर्स है नेक्टर को लेके, वो कैसे जितना ज्यादा ये हंग्री होते हैं उतने ज्यादा इनके डिजायर्स बढ़ते जाते हैं। वही चीज है कि जो इंसान रिपीटेड फेलियर पे फेलियर देखते जाता है, वही नेक्टर वाला एग्जांपल है कि कैसे जो इंसान ज्यादा फेल है वो उतना ज्यादा लॉन्गिंग है फॉर सक्सेस एज कम्पेयर टू पर्सन जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वो कंटेंटेड होता है विद इन। तो सेंट्रल आइडिया क्या है? ऐसा नहीं कि कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स को लेके ही है, मैसेज ये है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन पर्टिकुलरली, तो उनको देखोगे तो उनको रहेगा कि हाँ पिछली बार सिल्वर मिला था, इस बार गोल्ड चाहिए। अगर गोल्ड मिल गया है तो अपने से जो आगे होंगे उनके मतलब बार बार कंपेयर करते हैं, तो उनको लगेगा कि मुझे ऐसे बनना है। वो किसी फील्ड में ले लो, चाहे क्रिकेट है, टेनिस है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, तो प्लेयर्स हर वक्त अपने से आगे देखते रहते हैं और ये चीजें इनफाइनाइट है, चलती रहती हैं। तो वही है कि आप आज और अभी इसी वक्त खुश हो सकते हो, मतलब ये आपकी चॉइस है कि हाँ मतलब जो भी है जैसा है
ठीक है, ऑब्वियसली दो सेंटर होता है ना ऑपरेट करने का। एक होता है कि मैं एक तरीके से बेगर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है और मैं बहुत दुखी हूँ अब, क्योंकि कहीं फेल ना हो जाऊँ, इस डर से चलूँ आज हार्ड वर्क कर लेता हूँ, हार्ड वर्क कर लेती हूँ, एक ये सेंटर होता है। दूसरा होता है कि आई एम कंटेंटेड विद इन, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, इसलिए वर्क किया जा रहा है। ये चीज़ें नेचर में देखने मिलती हैं, चाहे आप टाइगर को देखो और चाहे रिवर को देखो ना, उसके फ्लो को देखो। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान से नेचर को ऑब्जर्व करते हो ना, तो आपको नेचुरली ये चीज़ें साफ साफ दिखेंगी कि जिसको बोलते हैं ताओइज्म में, जिसको बोलते हैं कि ऑब्वियसली दाओइज्म प्रोनाउंस करते हैं पर लिखते ताओइज्म में, तो दाओइज्म में ये साफ साफ लाओ त्सु ने साफ साफ कहा है जस्ट गो विद द फ्लो। वहाँ पे जो आपको एक एफर्टलेस एक्शन आप करते हो, तो जिसको यहाँ पे हमारे यहाँ पे बोलते हैं निष्काम कर्म, तो वो जो आपको गोल अचीव करना है वो आप 100% डूब जाओगे ना, तो नेचुरली जो गोल है वो अचीव कर ही लोगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आप कोई कभी नॉवल पढ़े हो तो 5 से 7 घंटे बीत गए और आपने ध्यान ही नहीं दिया। कभी न कभी आपके साथ डेफिनेटली हुआ होगा, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोलूँ तो इससे हुआ क्या, एफर्टलेस एक्शन है, चीजें अच्छी लग रही थी, चैप्टर बाय चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हो और आपको ध्यान ही नहीं आया, अरे यार 7 घंटे हो गए, और फिर आप पलट के देखते हो तो आपको लगता है हाँ 7 घंटे तो हो गए। ये है एफर्टलेस एक्शन। आपने कभी स्पोर्ट में ये चीज एक्सपीरियंस की होंगी, कभी बहुत लोग गॉसिप में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो नेगेटिव है, पर अक्सर होता है कि मतलब जिस काम में आप डूबे हुए हो बहुत अच्छा लगता है, वहां पे आप टाइम नहीं देख पाते हो और टाइम यूं बीत जाता है। तो ये चीजें हैं, इनका कहना है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस जो है वो उन्हीं लोग को बहुत मीठा लगता है, अच्छा लगता है, जो खुद को सबसे पहले एकदम फेलियर मानते हैं। सो डेफिनेटली आप ऐसा सोचाओगे नहीं कि मैं फेलियर हूँ, बेकार हूँ, चलो सक्सेस के पीछे भागते हैं। सक्सेस के पीछे आपको भी भागना है, लेकिन एक सेंटर होता है, क्या मैं जैसा हूँ जैसी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, और उसके बाद अक्ल से हार्डवर्क करना है, लेकिन एक फ्लो होगा, वहां पे एक सुंदरता होगी। सो ये लाइफ लेसन्स मुझे मिले इनके पोएम पढ़ के, मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।